नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। दोनों विधि एक ही वीडियो में सीखेंगे। आज पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा दोनों विधि। बस इस वीडियो को 10 मिनट समय निकाल के 10 मिनट समय दे के बस पूरा देख लीजिएगा। दोनों विधि आपको समझ में आ जाएगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से सीखेंगे, ठीक ना। पूरा स्टेप बाय स्टेप। दोनों एक ही समीकरण है, दोनों को हम दोनों विधि से हल करेंगे। पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इसका अंतर समझेंगे, दोनों का अंतर क्या है, ठीक ना। और दोनों का आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है, वह भी देखेंगे इसी वीडियो में पूरा, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है, समीकरण x + y = 5, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण रहेगा, कोई भी समीकरण रहे। विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 समीकरण 2 को आपको उसमें देखना है कि हम x को अगर कटाते हैं तो दोनों बराबर है या नहीं। x वाला अगर आपके माइंड में है कि हम y को कटाएंगे तो y वाला देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं, ठीक ना। इसमें चेक करना पड़ता है, दोनों बराबर होगा तभी आपका कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब यदि आप दोनों में से किसी एक को पहले कटा सकते हैं, आपका मन है तो पहले आप x को कटा सकते हैं, आपका मन है तो पहले आप y को कटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x को कटाना चाहते हैं तो यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x है, तो इसका मतलब यहाँ 2x रहेगा तभी कटेगा, ठीक ना। और जब भी करता है हमेशा माइनस प्लस करता है, जब भी करता है माइनस प्लस या प्लस माइनस तभी कटेगा। तो चिन्ह भी देखना है। अगर हम यहाँ समीकरण 1 को 2 से गुना कर दें तो 2x आ जाएगा, लेकिन देखिए दोनों जगह प्लस से रहेगा तो हमें चिन्ह भी बदलना होगा, ठीक है ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करना होगा तब जाकर कटेगा, ठीक। तो x को कटाएंगे तो y का मान निकलेगा, y को कटाएंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक ना। यदि हम y को कटाते हैं तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। तो लेकिन यहाँ 3y है, यहाँ सिर्फ y है, तो हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, 3y आ जाएगा और माइनस प्लस भी कट जाएगा, ठीक ना। तो आपको दिमाग लगाना है आसान कौन है, x को कटाना या y को कटाना। यदि अभी हम y को कटा देंगे तो आसान है कटाना, x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुना करना होगा समीकरण 1 को, तभी ना यहाँ 3y आएगा। हमेशा बराबर करना है, जिसको कटाना है उसको चेक करना है, बराबर करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 को हमें 3 से गुना करना है, तभी जाके यहाँ 3y आएगा। और दोनों जगह प्लस माइनस पहले से है तो प्लस करेंगे। यदि हम x को कटाते तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ता, यहाँ माइनस लिखना पड़ता कि समीकरण 1 घटा समीकरण 2, क्योंकि यहाँ माइनस लाना था। लेकिन जब माइनस प्लस पहले से है कट जाएगा तो प्लस करेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 1 गुना 3, क्योंकि 1 को 3 से गुना करेंगे, प्लस समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 को तो कुछ नहीं करना है, लिख दिए। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो x भी 3 से गुना होगा, y भी होगा, 5 भी होगा। तो 3 गुना x तो क्या हो जाएगा 3x, 3 गुना y प्लस 3y, अब 5 दिया 15, पूरा समीकरण ही गुना हो जाता है। दूसरा को तो कुछ नहीं किया है, उतार देंगे, 2x - 3y = 4, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस अब बराबर हो गया, +3 -3 कट गया। अभी दोनों प्लस है, 3x 2x, 3 2 5x हो जाएगा, बराबर 15 4 19 हो जाएगा। जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19
इसके बटे में आ जाएगा ये 5 बटे में, क्यों गुना में है तो भागा में आ गया। अभी हमारा x का मान कितना आ गया 19/5। ठीक, अब क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। या आप चाहे तो अभी हम y को कटाएं तो x का मान निकला, बाद में आप x को कटाएंगे तो y का मान निकलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। x को कटाने के लिए हमें समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब 2x प्लस 2y प्लस 5 दूनी 10 होगा, तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस किए हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, तो समीकरण जो है 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तब जाके ही x वाला कटेगा तो y का मान निकल जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। या क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो समीकरण 2 में भी x का मान बैठा सकते हैं, आंसर वहीं जाएगा, आंसर एक ही निकलेगा। ठीक ना। अगर आपका मन हो कि हम x का मान समीकरण 2 में बैठा दें तो आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1 में भी बैठा सकते हैं, 2 में भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 1 में बैठाएंगे, x का मान यहाँ लिख दिए हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, उसके बाद देखिए x का मान आया है 19/5, यहाँ x की जगह 19/5 लिख देंगे प्लस y बराबर 5। ठीक, जब हम y बराबर निकालेंगे तो 5 ये उधर प्लस है तो उधर जाके माइनस 19/5 हो जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा, घटा 19, भिन्न का घटा तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक ना। अब देखिए 25 में से 19 घटेगा, कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, 6/5, यानी x का मान हमारा आ गया कितना 19/5, कोमा y का मान आ गया 6/5। यह हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब इसमें कटाते नहीं हैं। ठीक ना। पर जो समीकरण दिया है इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से पहले चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 घटा y, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये x का मान निकल गया। अब चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 5 घटा x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 को तो हल कर दिए हैं, तो ये जो x बराबर 5 घटा y आया समीकरण 2 में रखेंगे मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x की जगह लिखेंगे 5 घटा y माइनस 3y बराबर 4। गुना करिए, 5 दूनी 10 माइनस 2 गुना y 2y माइनस 3y बराबर 4। ये y वाला एक जगह लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस से का रह जाएगा, 3 2 5y बराबर 4। जब माइनस 5y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस 10 हो जाएगा, यानी माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 में से 10 घटेगा -6, माइनस माइनस कट गया
जब y बराबर निकालेंगे तो 6, इसके बटे में ही 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी y का मान 6/5 आया, यहाँ भी y का मान 6/5, यानी कि आंसर सेम निकलेगा, चाहे आप विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। अब हमें x का भी मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर क्या आया है, x बराबर 5 घटा y, 5 घटा y, तो ये क्या हो जाएगा 5 घटा y, y का मान निकला है 6/5, तो 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 घटा 6, यानी कि 25 में 6 घटेगा 19/5। तो यहाँ भी हमारा x बराबर निकल गया 19/5, y बराबर 6/5, यानी कि दोनों का आंसर सेम निकला। ठीक ना। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों विधि समझ गए होंगे कि विलोपन विधि से कैसे बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।